आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन है सबसे जरूरी। यह है बाजार में सही समय पर प्रवेश करने की कला। हमारी एक श्रोता ने एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज साझा किया है और उसका शीर्षक है डे 8 एंट्री, हीरो का एंट्री पॉइंट। वाह, शीर्षक तो बहुत मजेदार है ना? और मुझे इसका शीर्षक बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें एक कमाल की उपमा दी गई है। लेखक कहता है कि एक ट्रेडर का बाजार में एंट्री लेना किसी फिल्मी हीरो के सीन में एंट्री लेने जैसा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, सोचिए, हीरो पूरी कहानी को समझता है, माहौल को देखता है और फिर सही समय पर एक धमाकेदार एंट्री लेता है। वो लड़ाई के बीच में हड़बड़ी में नहीं कूद जाता। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी फिलॉसफी पर होगी कि एक ट्रेडर के लिए वो हीरो वाली एंट्री असल में होती क्या है। और ये मिसाल मतलब एकदम सटीक बैठती है क्योंकि ये सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। दस्तावेज का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि आपका विश्लेषण कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपकी एंट्री गलत है तो सब कुछ बेकार हो सकता है। सब कुछ। तो आज की चर्चा का मिशन ये समझना है कि चार्ट्स पर उस परफेक्ट एंट्री की पहचान कैसे की जाए और सबसे जरूरी अपनी भावनाओं या जल्दबाजी के बजाय ठोस सबूत यानी कंफर्मेशन पर भरोसा कैसे किया जाए। चलिए तो फिर इस हीरो की एंट्री के रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। दस्तावेज में शुरुआती एक ऐसे सीन से होती है जो शायद हर ट्रेडर ने कभी ना कभी अनुभव किया होगा। सीन है, मार्केट ने सिग्नल दिया पर एंट्री गलत। ये तो बहुत जाना पहचाना लगता है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, ट्रेंड साफ साफ ऊपर जा रहा है, एक मजबूत सपोर्ट लेवल भी है, वॉल्यूम भी मतलब ठीक ठाक है। हाँ, सारी चीजें आपके पक्ष में हैं। हाँ, सेटअप एकदम परफेक्ट लग रहा है। एक ट्रेडर के नजरिए से देखे तो ये एक सुनहरा मौका दिख सकता है। और यहीं पर गड़बड़ होती है। किसी ने अधीर होकर इस डर से कि अरे कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए, कैंडल के बीच में ही खरीद लिया। कैंडल के बंद होने का इंतजार किए बिना। हाँ बिल्कुल। और नतीजा क्या हुआ? कीमत थोड़ी और नीचे आई, घबराहट में उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो ट्रेड से बाहर। और फिर जैसे ही वो बाहर हुआ, कीमत वहीं से घूमकर ऊपर चली गई। जैसा कि दस्तावेज में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, एनालिसिस सही था, टाइमिंग गलत। ये इतना आम है और इसके पीछे की वजह है मनोविज्ञान, जिसे फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। ट्रेडर को लगता है कि अगर उसने एक सेकंड भी इंतजार किया तो ट्रेन छूट जाएगी। वो ये भूल जाता है कि बाजार हमेशा मौके देता है। हमेशा। और दस्तावेज इसी मानसिकता को चुनौती देता है। वो कहता है कि ट्रेडिंग एहसास या जल्दबाजी का खेल नहीं है, ये ठोस पुष्टि का इंतजार करने का अनुशासन है। और शायद यही हमारी पहली और सबसे गहरी सीख है। पुष्टि का धैर्यपूर्वक इंतजार करना ही हीरो को भीड़ से अलग करता है। तो अगर वो एक विलेन वाली एंट्री थी, तो फिर हीरो वाली एंट्री का सीन कैसा दिखता है? मुझे लगता है स्रोत में इसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, और दोनों के बीच का अंतर जमीन आसमान का है। उसी स्टॉक में वही ऊपर जाता हुआ ट्रेंड, वही सपोर्ट जोन, लेकिन इस बार ट्रेडर इंतजार करता है। वो कीमत को सपोर्ट जोन तक आने देता है, घबराता नहीं है। और फिर वहां कुछ दिलचस्प होता है। एक ऐसी कैंडल बनती है जिसकी एक लंबी निचली बत्ती यानी लोअर विक होती है। दस्तावेज इसे बहुत अच्छे से समझाता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि बेचने वालों ने कीमत को नीचे ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खरीदार वहां ज्यादा ताकतवर निकले। उन्होंने कीमत को वापस ऊपर धकेल दिया। ये बाजार की तरफ से मतलब पहला इशारा है। तो ये सिर्फ एक कैंडल नहीं है, ये एक छोटी सी कहानी है। सही कहा। वो लंबी बत्ती दरअसल खरीदारों और बेचने वालों के बीच हुई एक लड़ाई का नतीजा है, जिसमें खरीदार जीत गए। इसे प्राइस रिजेक्शन कहते हैं। बाजार कह रहा है, हम इस लेवल से नीचे जाने को तैयार नहीं है। और हीरो अभी भी इंतजार कर रहा है ना? वो इस पहले इशारे पर भी नहीं कूदता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दूसरी पुष्टि का इंतजार करता है, और वो पुष्टि मिलती है अगली कैंडल से, जो एक मजबूत, ठोस, हरी कैंडल के रूप में बंद होती है। ये खरीदारों की जीत पर मोहर लगा देती है। अब कोई शक नहीं है, ये है असली एंट्री पॉइंट। यही वो क्षण है जिसके बारे में दस्तावेज कहता है, एंट्री कंफर्मेशन के बाद फीलिंग पे नहीं। फीलिंग पे नहीं मतलब ये भावनाओं पर आधारित नहीं, बल्कि सबूत पर आधारित एक सोचा समझा निर्णय। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि एंट्री लेने से पहले एक पूरी चेकलिस्ट है जिसे पूरा करना होता है। और यहीं से बात और भी गहरी हो जाती है। दस्तावेज में एंट्री के 3 सुनहरे नियम दिए गए हैं, जो किसी भी ट्रेडर के लिए गाइड की तरह काम कर सकते हैं। पहला नियम है लोकेशन। लोकेशन यानी जगह।
दस्तावेज कहता है कि एंट्री हमेशा एक महत्वपूर्ण जगह पर ही होनी चाहिए, जैसे कि एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस। और सबसे जरूरी, ये ट्रेंड की दिशा में होनी चाहिए। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर जब मार्केट तेजी से भाग रहा हो तो बीच में कहीं भी कूद जाने का मन करता है। ये लोकेशन पे इतना जोर क्यों दिया गया है? इसे ऐसे समझिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस बाजार के नक्शे पर उन जगहों की तरह है जहां से रास्ता मुड़ने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। अगर आप बीच रास्ते में हैं तो आप एक तरह से अनजान इलाके में हैं। आपको नहीं पता कि कीमत वहां से ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या वहीं घूमती रहेगी। लेकिन एक स्थापित सपोर्ट पर खरीदने का मतलब है कि आप एक ऐसी जगह पर दांव लगा रहे हैं जहां से कीमत के पलटने की संभावना ऐतिहासिक रूप से ज्यादा है। अच्छा, तो ये आपको बाजार के शोर से बचाता है? और आपके जीतने की संभावना को बढ़ाता है। ठीक है, लोकेशन समझ आ गया। अब आता है दूसरा नियम, कंफर्मेशन। लेकिन यहां एक दुविधा है। कभी कभी लगता है कि कंफर्मेशन का इंतजार करते करते मौका ही हाथ से निकल जाएगा। हाँ, और ये एक बहुत ही जायज डर है। लेकिन लेखक का तर्क ये है कि एक मौका छोड़ देना एक गलत ट्रेड में फंसने से हमेशा बेहतर होता है। कंफर्मेशन, जैसा हमने अभी चर्चा की, वो निचली बत्ती या मजबूत हरी कैंडल है। ये इस बात का सबूत है कि बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी अब आपकी दिशा में आ चुके हैं। तो बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करना ऐसा है जैसे आप किसी लड़ाई में अकेले कूद गए। बिल्कुल, ये जाने बिना कि आपकी सेना आपके पीछे है भी या नहीं। कभी कभी ट्रेन छूट जाएगी और ये ठीक है। हीरो हर लड़ाई नहीं लड़ता, वो सिर्फ वही लड़ाई लड़ता है जिसे वो जीत सकता है। वाह, क्या कमाल का नजरिया है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जोखिम परिभाषित यानी रिस्क डिफाइंड। इसका मतलब है कि ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट तय होना चाहिए। मैं कहूंगी कि ये नियम ही एक शौकिया और पेशेवर ट्रेडर के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। जब आप ट्रेड में घुसने से पहले ही ये तय कर लेती हैं कि अगर आप गलत हुई तो कितना नुकसान उठाएंगी, तो आप उस ट्रेड से अपनी भावनाओं को अलग कर देती हैं। अब डर और लालच आपके फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि फैसला तो पहले ही हो चुका है। हाँ, आपका काम बस अपने प्लान का पालन करना है। तो ये एक तरह से हीरो का एग्जिट प्लान है। उसे पता है कि अगर सीन गलत होता है तो बाहर कैसे निकलना है। बिल्कुल, और यही बात ट्रेडिंग को जुए से निकालकर एक बिजनेस में बदल देती है। एक जुआरी उम्मीद पर खेलता है, एक पेशेवर ट्रेडर संभावनाओं और जोखिम प्रबंधन पर खेलता है। और दस्तावेज इस पर एक बहुत ही मजबूत बात कहता है, इनमें से एक भी मिसिंग, नो ट्रेड, कोई समझौता नहीं। अगर लोकेशन सही नहीं है, ट्रेड नहीं लेना है। अगर कंफर्मेशन नहीं मिली, ट्रेड नहीं लेना है। अगर जोखिम परिभाषित नहीं है तो उस ट्रेड के बारे में सोचना भी नहीं है। और यही अनुशासन लंबे समय में आपकी पूंजी को बचाता है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि सफल होने का मतलब है हर दिन हर घंटे ट्रेड करना, जबकि सच इसके ठीक उल्टा है। सफल ट्रेडिंग का मतलब है धैर्य से सही मौके का इंतजार करना, और ये चेकलिस्ट उसी इंतजार को एक ढांचा देती है। अब जब हमने ये नियम समझ लिए हैं तो इन्हें असल में इस्तेमाल कैसे करें? दस्तावेज हमें दो बहुत ही व्यवहारिक एंट्री रणनीतियों के बारे में बताता है। पहली है ब्रेकआउट एंट्री। ब्रेकआउट एंट्री थोड़े रोमांचक होती है। ये तब होती है जब कीमत एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल यानी एक छत को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। ये एक संकेत हो सकता है कि एक नया मजबूत मूव शुरू होने वाला है। तो ये हीरो के दरवाजा तोड़कर एंट्री करने जैसा है। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यहीं पर खतरा भी है। आम गलती ये होती है कि लोग जैसे ही दरवाजा टूटता देखते हैं, मतलब चलती हुई कैंडल में ही, वे तुरंत खरीद लेते हैं। लेकिन कई बार वो दरवाजा नकली होता है, जिसे फेक आउट कहते हैं। कीमत बस थोड़ा ऊपर जाकर तेजी से वापस नीचे आ जाती है और सबको फंसा देती है। तो फिर सही तरीका क्या है? हीरो नकली दरवाजे को कैसे पहचानता है? धैर्य से। दस्तावेज के अनुसार दो सही तरीके हैं। या तो आप उस ब्रेकआउट वाली कैंडल के मजबूती से बंद होने का इंतजार करें, ये पुष्टि करने के लिए कि दरवाजा सच में टूटा है, या फिर और भी सुरक्षित तरीका है, कीमत के वापस आकर उसी तोड़े हुए लेवल को दोबारा जांचने यानी रीटेस्ट करने का इंतजार करें। जब कीमत उस लेवल को नीचे से छूकर वापस ऊपर जाने लगे, तो ये एक बहुत मजबूत कंफर्मेशन होती है। जैसा कि दस्तावेज की एक बहुत अच्छी लाइन कहती है, पेशेंस इज इक्वल टू पैसा।
पेशेंस इज इक्वल टू पैसा। और दूसरी रणनीति जिसे दस्तावेज में शुरुआती लोगों के लिए सबसे सुरक्षित बताया गया है वो है पुल बैक एंट्री। ये ब्रेकआउट से कैसे अलग है? अगर ब्रेकआउट दरवाजा तोड़ना है तो पुलबैक पहले से चल रही पार्टी में सही समय पर शामिल होने जैसा है। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए ट्रेंड ऊपर की ओर है, कीमत एक लहर की तरह ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, यानी पुलबैक लेती है सांस लेने के लिए। और ये पुलबैक अक्सर किसी पिछले सपोर्ट लेवल पर आके रुकता है ना? बिल्कुल। जब कीमत उस सपोर्ट पर आकर रुकती है और वहां एक कंफर्मेशन वाली हरी कैंडल बनाती है, तो वो एंट्री का सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा मौका माना जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड की दिशा में हैं, आप एक महत्वपूर्ण लोकेशन यानी सपोर्ट पर हैं और आप कंफर्मेशन का इंतजार कर रही हैं। साथ ही आप एक तरह से डिस्काउंट पर खरीद रही होती हैं। अच्छा, रियायती मूल्य पर। हाँ, ये हीरो का वो दाव है जहां जोखिम कम और इनाम की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए इसे शुरुआती लोगों के लिए बेहतर माना जाता है। तो हमने ये सीखा कि एंट्री कब और कैसे लेनी है, हमारे 3 सुनहरे नियम क्या हैं और 2 मुख्य रणनीतियां क्या हैं। लेकिन दस्तावेज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है ये जानना कि कब बाजार से दूर रहना है। हाँ, और ये बात ज्यादातर लोग नहीं सिखाते। सबको यही लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब है एक्शन, जबकि दस्तावेज कहता है कि कभी-कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड ना करना होता है। और इसके लिए कुछ साफ साफ स्थितियां बताई गई हैं, जैसे जब बाजार साइडवेज हो, यानी एक सीमित दायरे में बिना किसी दिशा के ऊपर नीचे हो रहा हो। उस समय हीरो लड़ाई के मैदान से दूर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वहां कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। बिल्कुल। साइडवेज बाजार में ट्रेड करना अपनी ऊर्जा और पैसा बर्बाद करने जैसा है। दूसरी स्थिति है जब बाजार में वॉल्यूम ना हो, यानी खरीद बिक्री बहुत कम हो रही हो। कम वॉल्यूम का मतलब है कि बड़े खिलाड़ी खेल में शामिल नहीं हैं और कीमत को आसानी से कहीं भी घुमाया जा सकता है। इसके अलावा जब कैंडल्स बहुत छोटी और कंफ्यूजिंग बन रही हों, जो अनिर्णय की स्थिति दर्शाती हैं। और आखिरकार किसी बड़ी आर्थिक खबर या घटना के आने के समय। हाँ, क्योंकि उस वक्त बाजार बहुत अप्रत्याशित हो सकता है, अस्थिर हो सकता है। और यहीं पर दस्तावेज की सबसे गहरी पंक्ति आती है, नो ट्रेड भी ट्रेड है। नो ट्रेड भी ट्रेड है। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि किनारे बैठकर इंतजार करने का निर्णय एक कमजोर या डरा हुआ निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय और रणनीतिक निर्णय है। आप अपनी पूंजी को, अपने सबसे कीमती हथियार को गलत लड़ाइयों में जाया करने के बजाय सही लड़ाई के लिए बचा रही हैं। वाह, ये लाइन तो पूरे ट्रेडिंग के नजरिए को ही बदल देती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ज्यादातर समय एक ट्रेडर का काम ट्रेड करना नहीं, बल्कि इंतजार करना होता है। यही तो अनुशासन का शिखर है। ये दिखाता है कि आप बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, बल्कि आप बाजार के आपको सही अवसर देने का इंतजार कर रही हैं। आप शिकारी की तरह हैं, जो घंटों तक सही शिकार के लिए शांत बैठी रह सकती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि एंट्री सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। ये टाइमिंग, पुष्टि और अनुशासन का एक कलात्मक खेल है। हीरो की तरह एंट्री लेने के लिए आपको 3 सुनहरे नियमों का पालन करना होगा। सही लोकेशन, ठोस कंफर्मेशन और परिभाषित जोखिम। बिल्कुल। हमने ब्रेकआउट और पुलबैक एंट्री के बीच का अंतर समझा और ये जाना कि पुलबैक एंट्री एक ज्यादा सुरक्षित दांव क्यों है। और सबसे जरूरी बात, हमने ये सीखा कि कभी-कभी सबसे समझदारी भरा काम होता है कुछ ना करना। जैसा कि दस्तावेज कहता है, लक्ष्य होना चाहिए कम ट्रेड, सही ट्रेड। और इस सारी जानकारी का असली मूल्य इसे लागू करने में है। सिर्फ सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं होगा। दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही व्यवहारिक अभ्यास करने को कहा गया है, जो कोई भी कर सकता है। चार्ट खोलकर बस ये पहचानना कि कहाँ-कहाँ हीरो वाली एंट्री मिल सकती थी और कहाँ-कहाँ दूर रहना चाहिए था, बिना कोई असली पैसा लगाए। तो ये एक तरह का सिमुलेशन है। हाँ, ये अभ्यास आपकी आंखों को सही पैटर्न पहचानने के लिए प्रशिक्षित करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पायलट सिम्युलेटर पर अभ्यास करता है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। क्या एक सफल ट्रेडर बनने की कुंजी असल में हर दिन एक्शन लेने में नहीं, बल्कि बाजार को देखने, समझने और सही पैटर्न को पहचानने के लिए दिए गए अनगिनत घंटों के धैर्यपूर्ण अभ्यास में छिपी है? शायद असली हीरो वो नहीं जो हर दिन लड़ता है, बल्कि वो है जो जानता है कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है।